मिठास है। अस्सलाम वालेकुम। स्टार फ्रूट एक बहुत ही कमाल का फल है अगर हम इसके बेनिफिट्स को देखें, क्योंकि जायका इसका कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। जूसी लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा। आप इसको राह खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खट्टा होने की वजह से सैलेड में यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा स्टार फ्रूट की एक मीठी वैरायटी। खट्टी और मीठी दोनों वैरायटीज़ का टेस्ट रिव्यू भी होगा, उसी के साथ साथ पौधे की केयर, लगाने का तरीका, फ्रूटिंग टाइम, ईच एंड एवरीथिंग शेयर होगी आपसे इसी वीडियो में। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मुमताज़ फार्म पे लगे हुए स्टार फ्रूट के बड़े बड़े दरख्त, जो कि 2-3 सालों से फ्रूट दे रहे हैं। इस वीडियो में गूगल रिसर्च शेयर नहीं होगी, बल्कि मुमताज़ भाई का 4 से 5 साल एक्सपीरियंस स्टार फ्रूट के ऊपर वो आपसे शेयर किया जाएगा। फार्म पर 5-6 पौधे लगे हैं। डिफरेंट लोकेशंस पर होने की वजह से कुछ अहम बातें पता चली हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे इसी वीडियो में शेयर करूँगा। जो दरख्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी उम्र 7 से 8 साल है और पहले साल इसने फ्रूट उठाया है। ये हार्वेस्टिंग की है हमने। 2-3 सालों से फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन फ्रूट पहली बार बना है। अभी जो दरख्त आप देख रहे हैं ये लदे हुए हैं, फ्रूट से भरे हुए हैं बिल्कुल। इनकी हाइट 10 से 15 फीट है और उम्र होगी 4 से 5 साल, और 2 सालों से ये फ्रूट भी दे रहे हैं। तो डिफरेंस आपको बताता हूँ। यहाँ पे 4 प्लांट्स इकट्ठे लगे हुए हैं और फ्रूट से लदे हुए हैं सारे। उसकी एक वजह तो ये है कि इकट्ठे होने की वजह से इनकी पोलिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। और दूसरे नंबर पे ये खाले पर लगा हुआ है, जहाँ से पानी लगता है सारी फसलों को, तो खाले पर होने की वजह से पानी इनको ज़्यादा मिलता है। बात करें दूसरे दरख्त की, तो वो अकेला लगा हुआ है और बाग के दरमियान में है, तो उस दरख्त को पानी तभी मिलेगा जब पूरे बाग को सैराब किया जाएगा। और अकेला होने की वजह से पोलिनेशन में भी बड़ा मसला आ रहा है। इसी वजह से पौधे पर फ्रूट भी 6 साल के बाद लगा। दूसरी तरफ जो 4 पौधे लगे हैं उनमें 3 से 4 साल के बाद फ्रूटिंग शुरू हो गई थी और बड़ी ही ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। पहली हार्वेस्ट खट्टी वैरायटी थी और ये मीठी है। तो दोनों वैरायटीज़ मैं ले आया हूँ। ये हमने पहले हार्वेस्ट किया था बड़े साइज़ वाला, ये खट्टा है, खट्टी वैरायटी है। और ये जो है छोटा फ्रूट, ये थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ है। यहाँ पे आप निशान भी इसके देख सकते हैं। ये मीठी वैरायटी है मुमताज़ भाई के बकौल। तो सबसे पहले आपको मैं काट के दिखा देता हूँ। इसको स्टार फ्रूट क्यों बोलते हैं? इसके दरमियान में सीड्स होंगे, इतने हिस्से में सीड्स होंगे और बिल्कुल दरमियान में। तो हम इसका जो है साइड से थोड़ा काटेंगे ताकि सीड ना ख़राब हों। तो ये है जी खट्टे वाली वैरायटी। ये देख लें, आपको यहाँ से इसके निशान नज़र आ रहे होंगे। ये हिस्सा यहाँ पे सीड्स हैं। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है जी, मीठी। नहीं जी, सीड आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा अभी। तो आगे मज़ीद नहीं मैं काटूँगा। स्टार फ्रूट आप देख लें जी, इस वजह से इसको स्टार फ्रूट बोलते हैं। जब आप फ्रूट को काटेंगे तो बिल्कुल ये स्टार की सी शक्ल देगा। तो ये है खट्टी वैरायटी, लेकिन मैं पहले टेस्ट करना चाह रहा हूँ मीठे को। मीठा मैं इसलिए पहले टेस्ट करूँगा क्योंकि अगर हम खट्टी या कड़वी कोई चीज़ खाएं तो उसके बाद मीठा जो है हमें कुछ ज़्यादा महसूस होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं ये मीठा फ्रूट जो है इसको टेस्ट कर लूँ। अगर ये मीठा हुआ तो टेस्ट सही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लें, एक सीड ख़राब हो गया है मुझसे। जूसी, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है दोनों में से। तो फ़िलहाल जो है इसका सीड निकालते हैं, मज़ीद इसको मैं नहीं काटूँगा। तो ये है स्टार फ्रूट। यहाँ पे आप देख लें, दोनों में वाज़ह कलर भी देख सकते हैं। ये ज़्यादा पका हुआ है और ऑरेंज शेड में आ रहा है, ये लाइट येलो कलर में है। मीठी वैरायटी पहले टेस्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा मीठी नहीं है, खट्टा मीठा मिक्स है। मिठास है, लेकिन जितनी मीठी खुशबू, प्यारी खुशबू है, वैसा मीठा नहीं है ये, लेकिन मज़ेदार है, जूसी है। मीठी वैरायटी का एक स्लाइस मैंने आराम से खा लिया है और खा सकता हूँ। और ये अभी खट्टे वाला जो है, खट्टी वैरायटी, इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये खट्टा है,
یہ ورائٹی کافی زیادہ کھٹی ہے، فرق ہے، وہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے بہت زیادہ۔ یہ نہیں کھایا جا رہا، لیکن وہ جو ہے وہ میٹھا ہے کافی، اور آرام سے کھایا جا سکتا ہے۔ کافی زیادہ کھٹا تھا وہ، اس نے زبان اور دانت کھٹے کر دیے ہیں بالکل۔ تو یہ میٹھی ورائٹی جو ہے اس کو مزید کھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ زیادہ پکنے کی وجہ سے اس میں جوس تھوڑا کم ہے، لیکن میٹھا ہے یہ۔ فروٹ میں سے سیڈ بھی آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ آپ کیرمبولا یعنی اسٹار فروٹ کو سیڈ کٹنگ اور ایئر لیئرنگ سے پروپاگیٹ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے آسان اور بہترین طریقہ سیڈ ہے۔ سیڈ سے گرو کیا ہوا پودا تقریباً 4 سال کے بعد فروٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ ویسے تو یہ پودا سردی میں ہی فروٹنگ کرے گا، لیکن پہلے 1-2 سال آپ نے پودے کو سردی سے بچانا ہے۔ اس کی پہچان آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی شام ہوگی پلانٹ اپنے پتے موڑ لے گا، بند کر لے گا۔ جیسے چوئی موئی کے پودے کو آپ ٹچ کریں گے وہ اپنے پتے بند کر لے گا، ایسے ہی اسٹار فروٹ بھی اپنے پتے بند کرے گا، لیکن چھونے پر نہیں، شام ہونے پر۔ تو یہ سیڈز ہیں جی، آپ ان کو فریش بھی اگا سکتے ہیں اور یہ ڈرائی ہو کے سیو بھی ہو جاتے ہیں۔ 1 سال کے بعد بھی آپ ان کو لگا سکتے ہیں، سیڈ مرتے نہیں ہیں۔ تو فریش مل جائیں لگا لیں، یا ڈرائی فارم میں مل جائیں آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ ان کی جرمینیشن بہت ہی آسان ہے، تقریباً 20-25 دن کے اندر یہ جرمینیٹ ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اس کے بینیفٹس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامن سی ہوتا ہے۔ کیلوریز اور شوگر اسٹار فروٹ میں لو ہوں گے۔ یہ بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرتا ہے، کارڈیو واسکولر سسٹم کو پروٹیکٹ کرے گا، اس کے علاوہ امیون سسٹم کو سپورٹ کرے گا۔ خطرے کی بات، جن لوگوں کو کڈنی کا مسئلہ ہے یعنی گردے کا مسئلہ ہے وہ لوگ اس کو بالکل نہیں کھائیں گے۔ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا اسٹار فروٹ کی جو آؤٹر لیئر ہے، آؤٹر سکن ہے، وہ آپ نہ کھائیں۔ اگر آپ وہ کھاتے ہیں تو آپ کو گردے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹار فروٹ میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو لو کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم کرتا ہے۔ اس میں کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ تو اوورآل یہ 3 بڑی بیماریوں سے بچائے گا: بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور شوگر۔ ذائقہ جیسا بھی ہو، جب فائدے اتنے زیادہ ہیں تو فروٹ کیوں نہ کھائیں اور پلانٹ کیوں نہ لگائیں۔ امید ہے اسٹار فروٹ کے اوپر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔